नमस्कार साथियों। तो आज है 10 फरवरी 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज बहुत ही ज्यादा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 23,381 पॉइंट पे, लगभग 0.76% गिरावट के साथ। अब ये गिरावट के बाद अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा। मंगलवार को जानेंगे इस वीडियो में, साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं हमारे एनालिस्ट ने आज क्या स्टेटमेंट दिया। कल मंगलवार बाजार किस तरफ हो सकता है। दोस्तों, आज जहां पे क्लोजिंग दिया है उसके ऊपर बेस करके एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने कहा, अब क्योंकि देखिए आज दो इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट लेवल को निफ्टी तोड़ा है। सबसे पहले तो देखिए 23,500, दूसरा हो गया आपका 23,400। इसके भी काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया, और जिसके कारण ये एनालिस्ट के द्वारा अभी जो सपोर्ट मेंशन किया लगभग 23,350 को, इनके अकॉर्डिंग अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो लगभग 23,000 के आसपास फिर से गिर सकता है। और ऊपर की तरफ जो नियर टर्म बेसिस पे रेजिस्टेंस है 23,550 पॉइंट पे। वैसे दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि कल यानी 11 तारीख बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए कमेंट करके, कमेंट के थ्रू। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। एनएससी निफ्टी बिलो 23,400 ऑन ट्रम्प टैरिफ थ्रेट, एकदम परफेक्ट, में टेस्ट 23,240। तो इनके अकॉर्डिंग देखिए जो आज हुआ है इंसिडेंट, उस वजह से 23,400 का लेवल इवन ब्रेक कर लिया। इनकेस अगर गिरावट होता है और ज्यादा तो लगभग 23,240 पॉइंट तक निफ्टी पहुंच सकता है। खैर, इस टॉपिक को आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, देखते जाइए अंत तक। बट उसके पहले दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाइटल रिपोर्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटास आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, हम शुरू करेंगे आज की डेट में जो दुनिया भर में टैरिफ टैरिफ जो खेल चल रहा है ना, कि उसके ऊपर लगा रहा है, वो काउंटर कर रहा है, तो क्या इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा घातक हो सकता है? मतलब क्या ये बाजार को परमानेंटली क्रैश करवा सकता है? तो ये जो क्वेश्चन है खास करके निवेशक के दिमाग पे, इसको दोस्तों मुद्दे में नजर रखते हुए तो यहां पे आप देख सकते हो प्रॉपरली मेंशन किया, विल इट स्पार्क अ स्टॉक मार्केट क्रैश? क्या ये सच में क्रैश हो सकता है? यहां पे कुछ एक्सपर्ट ने अपना जवाब दिया, मतलब आप बोल सकते हो अपने एक ओपिनियन शेयर किया, जो कि आपके साथ में शॉर्ट में जो मेन पार्ट है वही मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यही क्वेश्चन है, आर टैरिफ लाइकली टू कॉज अ मार्केट क्रैश? While tariff and trade tension can cause short term disruption, प्रॉपर्ली मेंशन कि नियर टर्म बेस पे हो सकता है। हिस्ट्री, आपका रिकॉर्ड क्या बता रहा है, हिस्ट्री क्या बता रहा है? हिस्ट्री सजेस्ट दे आर अनलाइकली टू ट्रिगर अ फुल ऑन मार्केट क्रैश। तो देखिए, हिस्ट्री यही बता रहा है कि देखिए टैरिफ हाइक करने की वजह से या टैरिफ लगाने की वजह से परमानेंटली क्रैश होने का चांस बहुत कम है। द स्टॉक मार्केट हैज हिस्टोरिकली शोन रेजिलेंस विथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिस्पाइट ओकेशनल बम्प अलोंग द वे। तो प्रॉपर्ली यहां पे मेंशन किया, ये जो चल रहा है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म बेसिस पे है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ, नियरली $1 बिलियन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट एट रिस्क एज ट्रम्प प्लान टैरिफ ऑन स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट। जो यहां पे दोस्तों प्लान किया यूएस सरकार की तरफ से, लगभग 25% के आसपास टैरिफ लगाया जाएगा, जिस पे इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर लगभग $1 बिलियन दोस्तों इंपैक्ट पड़ सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, अब देखिए इतने सारे इंसिडेंट हो गया, अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि स्टील सेक्रेटरी या जो बोल सकते हो कि मिनिस्ट्री द्वारा, मेटल मिनिस्ट्री द्वारा कुछ इसके ऊपर स्टेटमेंट आए ना। तो जी हाँ, आ चुका है। स्टील सेक्रेटरी ने आके कहा कि देखिए नो मेजर इंपैक्ट ऑफ ट्रम्प टैरिफ ऑन इंडियन स्टील इंडस्ट्री। अब देखिए ये कहना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कहना पड़ता है, बट हाँ कोई लॉन्ग टर्म में बात यह है कि बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, बाय द वे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। लगातार आप देखिए सितंबर के महीने के बाद से एफआईएस द्वारा जिस रफ्तार से सेल ऑफ हुआ है, या अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी रुक गया, अभी भी चल रहा है कंटिन्यू, उसके बाद लास्ट एक डिकेड की दोस्तों सबसे कम शेयर होल्डिंग हो चुका है एफएस का। मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, ये देखिए 2015 पे जो डेटा था ऑलमोस्ट 20% के आसपास एफएस की होल्डिंग था इंडियन मार्केट में। उसके बाद जो लोएस्ट टच किया, मतलब एकदम सबसे खराब हो गया था दिसंबर 2024, मतलब दिसंबर के महीने पे, लास्ट महीने पे
16.1%। और जनवरी के महीने पे और ज्यादा सिचुएशन या स्थिति जो है खराब हो गया, 16% पे पहुंच चुका है। 16% मतलब लास्ट एक डिकेड, मतलब 10 साल की सबसे खराब स्थिति में दोस्तों हम बैठे हैं आज की डेट में। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ऐसे सिचुएशन पे पोर्टफोलियो भी गिरेगा, बाजार तो गिरेगा ही गिरेगा। बाय द वे, ये तो आपको मालूम होगा, आज हो गया आपका 10 तारीख, एक दिन बाद मतलब 12 तारीख को भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। तो उसके पहले देखिए राउटर की जो पोल है, मतलब पोल फोरकास्ट की तरफ से यहाँ पे किया है, रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली सॉफ्टनेन, इस बार थोड़ा ड्रॉप हो सकता है 4.6% इन जनवरी। चलो हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि एटलीस्ट कुछ मैक्रोस के अंदर तो बदलाव होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है एफएस द्वारा एक अच्छा बाउंस बैक करने का, या आप बोल सकते हो कि इनफ्लो आने का। बाय द वे, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जैसे कि आपको मालूम होगा, मैं आपको 2 दिन पहले भी इन्फॉर्म किया था कि मोदी जी के 2 बड़े सफर है। सबसे पहला आप देखिए पीएम मोदी इन फ्रांस, मोदी जी ऑलरेडी फ्रांस पे पहुंच चुका है। स्ट्रैटेजिक पावर, यहाँ पे कुछ चीजों को लेके डिस्कशन होगा दोनों देशों के भीतर, फ्रांस और भारत के भीतर। स्ट्रैटेजिक पावर, डिफेंस टाइज एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ठीक है, फ्रांस के साथ देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन होगा यहाँ पे भारत की। उसके बाद देखिए मोदी जी पहुंच जाएंगे यूएस, मतलब डायरेक्ट फ्लाइट से, भारत नहीं आएंगे, फ्रांस से डायरेक्ट फ्लाइट से पहुंच जाएंगे यूएस में। वो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर बेस करके आज यूएस की, मैं कहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, कितना इंपॉर्टेंट है आप इतना जान लीजिए, ये जो है ना जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जिनका नाम है हैसाट नाम करके, ये डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमिक एडवाइजर है। तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा भारत के ऊपर टिप्पणी करते हुए कि इंडिया हैज इनॉर्मसली हाई, इनॉर्मसली हाई मतलब बहुत ज्यादा टैरिफ में है, व्हाइट हाउस इकोनॉमिक एडवाइजर। तो आप समझ सकते हो ना, इनकी जो स्टेटमेंट है इसको आप थोड़ा नहीं बहुत सीरियसली ले सकते हो, इतना मैं आपको बता के रखना चाहता हूं। तो और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में और क्या कहा, देखिए देखिए सामने मोदी जी की विजिट है यूएस पे, उसके ऊपर बेस करके इन्होंने कहा, एडिंग दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अ लॉट टू डिस्कस विथ ट्रम्प व्हेन द टू लीडर मीट सून। बहुत सारे मुद्दा है डिस्कस करने के लिए, और खास करके इन्होंने ये भी प्रॉपरली मेंशन किया कि देखिए ये जो टैरिफ खेल चल रहा है ना, यूएस शुड इंपोज रेसिप्रोकल टैरिफ दैट एट लीस्ट इक्वल टू दोज इंपोज्ड बाय द कंट्रीज। और देखिए ये बात हो सकता है कि एक भारतीय या बोल सकते हैं इंडियन की नजर से बिल्कुल अच्छी बात नहीं है अगर यूएस टैरिफ चार्ज किया, बट एक कम न्यूट्रल स्टांस से देखा जाए ना, ये बात दोस्तों एकदम एकदम 100% सच है कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट जो है या भारतीय सरकार जो है ना, यूएस की जो कंपनीज है उसके ऊपर 100%, 80%, 50% टैरिफ लगाया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, उसके ऊपर बेस करके इन्होंने ये भी कहा, देखिए इफ दे गो डाउन वी विल गो डाउन, मतलब अगर भारत या बाकी देश अगर अपना टैरिफ रेट कट करता है तो हम भी कट कर देंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए भारत में एक मोटरसाइकिल है जिसका नाम है हार्ले डेविडसन, नाम आपने सुना होगा। ये एक यूएस ब्रांड है, यूएस में मैन्युफैक्चर होता है, भारत में जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, अपने साइकिल को। इसका जो एक मोटरसाइकिल का दाम मालूम है, एकदम जो बेस है, बेस मतलब एकदम लोएस्ट जो बोल सकते हो कि सेगमेंट है, उसका प्राइस भारत में 18 से लेके 20 लाख रुपीस में मिलेगा, बट उसका एक्चुअल प्राइस मालूम है कितना, 9 से 10 लाख के भीतर। अब 100% जब टैरिफ लगाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये जो 9 से 10 लाख की प्रोडक्ट है वो भारत में 18 से 20 लाख ही बिकेगा, है ना। तो यही बात एक्चुअली यूएस की तरफ से कहा जा रहा है बार बार कि भाई साहब आप अगर 100% टैरिफ लगाओगे तो हम क्यों ना लगाए, है ना, टीट फॉर टैट स्ट्रेटेजी। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए न्यूट्रल सान से एकदम बात तो सही है, अगर हम एकदम न्यूट्रली बात को सोचिए। अच्छा, उसके बाद देखिए तुरंत ये भी खबर आ चुका है, कौन सा खबर, जैसे कि मैं वीडियो की टाइटल में प्रॉपरली मेंशन किया, इंडिया प्लानिंग टैरिफ कट्स अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रम्प मीटिंग। तो दोस्तों अभी भारत सोच रहा है क्यों ना यूएस की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैरिफ कट किया जाए, अदरवाइज यूएस की सरकार में जो आदमी बैठा है कुछ भी कर सकता है, सीरियसली बोल रहा हूं। कल आज तो अच्छी बात है कि 25% टैरिफ लगाया स्टील और मेटल सेक्टर के ऊपर, कल अगर ना करे 50-100% लगा दिया वो भी हो सकता है, क्योंकि जिस रफ्तार से काम चल रहा है मतलब इम्पॉसिबल बात नहीं है, हो सकता है। बाय द वे अब बात करेंगे यूएस मार्केट, चलिए देखते हैं। देखिए अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:04। तो डॉ जोन्स की पोजीशन 0.14% ऊपर, नैस्डैक की पोजीशन काफी बेटर चल रहा है, नैस्डैक की पोजीशन 1.08% ऊपर चल रहा है।
यूएस की जो बॉन्ड डील मतलब जो डॉलर डॉलर इंडेक्स है उसमें थोड़ा सा वीक हुआ है, बट स्टिल कोई बहुत ज्यादा वीक नहीं। ब्रेन क्रूड की प्राइस 1% ऊपर पहुंच चुका है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन हर हफ्ता हर दिन गिरता जा रहा है, इसमें कोई नया बात नहीं है। और जिसके चलते आप देख सकते हो जो गोल्ड की प्राइस है, मतलब देखिए इक्विटी मार्केट जितना वॉलेटाइल रहेगा, इक्विटी मार्केट में जितना अनसर्टेनिटी रहेगा, उतना ही दोस्तों कमोडिटी मार्केट में स्पेसिफिकली गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसका प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। देखिए लास्ट डे हाई टच किया, आज की डेट में फिर से पुराने हाई को ब्रेक किया, एक नया हाई पे पहुंच चुका है। अच्छा, बात करेंगे कुछ इंडियन कंपनी की शेयर जो यूएस में लिस्टेड है, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.14% ऊपर, इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन थोड़ा सा नीचे। अब बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन थोड़ा सा नीचे, ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। आईसीआईसी बैंक इंडियन मार्केट में पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, अभी एडीआर वर्जन भी ऑलमोस्ट आधा % पॉजिटिव में। अब चलिए देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहां पे है बाबू भैया। तो देखिए अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात बजाए 10:35, थोड़ा सा आप देखिए टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। चलो 23,478 पॉइंट पे, 77 पॉइंट पे, 23,477 पॉइंट पे। तो मतलब आज निफ्टी फिफ्टी जहां पे क्लोजिंग दिया वही अप्रोक्सीमेटली कितना 95 पॉइंट, 95 पॉइंट ऊपर चल रहा है ना, उतना ही होगा, 195 पॉइंट के आसपास। क्या ठीक है, कल सुबह तक अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी। आप देखिए बीच में अगर ऐसे भयंकर न्यूज आ गया एकदम मिडनाइट पे हमारे यहाँ पे, तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है ना, ये आप खुद समझदार इंसान हो, समझ सकते हो। अच्छा अब देख लेते हैं आज एफएस की कारोबार, पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और साथ में मुझे फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम फेसबुक पे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं जो फटाफट अपडेट है, ये जो सारे टैरिफ की खेल चल रहा है सुबह से, वो भी अपडेट दे दिया था ऑलरेडी, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, डीआईएस द्वारा आज खरीदारी देखने को मिला 1,515 करोड़ की शेयर एफएस ने आज सेल किया 2,463 करोड़ की शेयर, ठीक है। ये दोस्तों हो गया आपका एफएसडीएस की कारोबार। बाकी बात करें, देखिए अभी मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं है, और TA-35 आज ऑलमोस्ट 1% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी फिफ्टी की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखिए सुबह सुबह नॉर्मली बात है, हर रोज आपको मैं कहता हूँ कि देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर बस ट्रैक कर लेना, ठीक है, और साथ में बैंक निफ्टी को ट्रैक कर लेना। अच्छा बाय द वे, जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं इसके बीच में कहीं ना कहीं एक अच्छा मतलब निफ्टी फिफ्टी जो है इसके बीच में देखिए दब चुका है लगातार। एक तो वीकनेस ऊपर की तरफ देखिए, जो यहाँ पे रैंडमली ये जो 50 डेज की है रेड कलर की लाइन, रैंडमली यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, और नीचे की तरफ आज कहाँ पे सपोर्ट मिला ध्यान से देखिए। 2 दिन पहले जब हमने देखा था निफ्टी फिफ्टी, ये जो ब्लू कलर की लाइन को दिख रहा है ना, अच्छा जिनको नहीं मालूम उनको मैं उनके लिए लिख के देता हूँ, ये ब्लू कलर की लाइन का मतलब है 20 डेज की ये में मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड हो गया 50 दिन की। तो एक्चुअली यहाँ पे रैंडमली सपोर्ट मिला था, जैसे कि इस कैंडल को आप देखिए, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए, कहाँ पे सपोर्ट मिला, ब्लू कलर के लाइन के ऊपर, ठीक है, मतलब 20 डेज की में। कल आपको मैं क्या कहा था, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, आज कहाँ पे सपोर्ट मिला आप देख लीजिए। तो इस तरह से जब आप समझेंगे चीजों को तो मार्केट भी आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बाय द वे दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, इसके ऊपर बेस करके आप गलती से ट्रेड फेड मत लेना, वो जो इंटरडे ट्रेडिंग वगैरह, मैं वो गलती मत करना। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि बस नॉर्मली सिखाने की पर्पस में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे किया जाता है, ठीक है, ऐसे एनालिसिस कि कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, इसको कैसे डिफाइन करें हम लोग, बस इतना आप जान लीजिए बस। ये देखिए नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो कल के लिए नंबर थोड़ा सा नीचे हाइड हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ। यहाँ पे जो नंबर है ब्लू कलर की लाइन वो है 23,300 पे। तो कल के लिए सबसे क्रूशियल सपोर्ट लेवल कहाँ पे मिल गया, इस लाइन के ऊपर। पर इनकेस अगर ये लाइन टूट गया तो आराम से गिर सकता है, 23,250 के आसपास पहुंच सकता है। अच्छा ऊपर की तरफ मैं कहूंगा कल 23,750 या 700 रेजिस्टेंस नहीं है, ये तो बहुत दूर की बात है, अभी तो बहुत गैप है। और उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न वो वाला था एक दिन का। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे आपको एक और लाइन दिखेगा, ये देखिए ब्लू कलर की लाइन, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। आज का नंबर कितना 23,465,
तो कल अप्रोक्सीमेटली 23,500 के आसपास पहुंच जाएगा। तो इमीडिएट मैं कहूंगा निफ्टी 50 के लिए 23,500 इस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है, तभी जाके एक अच्छा रैली आगे हो सकता है। चलिए अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी 50 की तरह बैंक निफ्टी भी आपने देखा 50 डेज की जो हमें है यहां पे रैंडमली रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो कल के लिए देखिए सबसे पहला रहेगा 50,000 50,000 के ऊपर सस्टेन करना, बिकॉज आज क्लोजिंग जो है थोड़ा सा नीचे हुआ, ठीक है। तो कल के लिए सबसे पहला टास्क रहेगा 50,000 के ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन कर गया तो यहां तक पहुंच सकता है ऑलमोस्ट 50,600 के आसपास। और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट को डिफाइन करें तो आप देख सकते हैं इसके पहले जब बार बार नीचे की तरफ गिरावट हुआ था तो कहीं ना कहीं ये देखिए ये जो लेवल है यहाँ तक सपोर्ट मिला था, बट आशा रखता हूँ कि कल इतना नीचे नहीं गिरेगा, बिकॉज अभी धीरे धीरे देखिए जो 20 डेज की एम है वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, जिसका नंबर अप्रॉक्सीमेटली 49,000, वही कल तक तो 300 तक आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी निफ्टी अच्छे से रेजिस्टेंस सपोर्ट समझा दिया एनालिसिस स्कोर बेस करके, क्या बोलते हैं चार्ट पैटर्न एंड इंडिकेटर स्कोर बेस करके। अब देखिए इसके अलावा मैं कहूँगा कि देखिए नॉर्मली जो स्मॉल कैप है ना अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में ज़्यादा देखने को मिलता है। मिड कैप हो गया, पीएसयूज हो गया, ये तीनों सेक्टर में अगर ठीक ठाक कल रैली हो गया ना तो आई थिंक कि बाजार अगर फ्लैट भी रहा पोर्टफोलियो तो भाई साहब गेनिंग में ही क्लोजिंग देगा। और दूसरी बड़ी बात देखिए अभी ना आज की डेट में बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिक इशू चल रहा है, जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है, ठीक है। तो हमेशा अपडेट लेते रहना, चैनल के साथ कनेक्टेड रहना और मुझे फॉलो करके जरूर रखना इंस्टाग्राम फेसबुक पे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और कोई दोस्तों डाउट्स है क्वेरीज है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।